सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। जब स्वामी विवेकानंद अपने अंग्रेज दोस्त के साथ बैठे थे गप्पे मारते, तो उनका दोस्त उन्हें बोला कि आप अपने गुरु को बहुत मानते हैं, जान से भी ज़्यादा मानते हैं, और ऐसे क्या उनमें गुण है, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ और मैंने आपके गुरु का नाम बहुत सुना है। तो स्वामी जी उनको लेके गए, अपने गुरु के मंदिर में, आश्रम में लेके गए। तो वहाँ पे बाहर, मंदिर के बाहर रामकृष्ण परमहंस बैठे थे। उनके दोस्त को लगा रखवाला है, मंदिर का रखवाला है। तो उन्होंने कहा स्वामी जी से, ये क्या मंदिर का रखवाला है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे गुरु है। तो उन्होंने कहा, उस अंग्रेज ने कहा स्वामी जी से, अरे क्या ऐसे गुरु आपके, जिनको कपड़े पहनने का ढंग नहीं, जिसके फटे हुए कपड़े हैं, ना ढंग के कपड़े हैं, ना दाढ़ी की बनाई हुई है, ना चेहरा साफ सुथरा रखा है, ना शरीर साफ सुथरा रखा है, ऐसे कैसे गुरु आपके? तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। वो जवाब सुनकर हमारे होश उड़ जाएंगे। उन्होंने कहा, आपके देश में इंसान का महानपन, इंसान की महानता एक दर्जी तय करता है, और हमारे देश में इंसान की महानता उसका ज्ञान और भक्ति तय करता है। इतना सुंदर उन्होंने जवाब दिया। तो हम अपने मन को आज पढ़ने वाले हैं, अपने मन को समझने वाले हैं, सामने वाले के मन को समझने वाले हैं। और जब हम मन को समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो हमारा टेंशन तुरंत खत्म हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पर बने रहे। तो हम एक उदाहरण से समझेंगे। समझे 10-15 बीज है, 10-15 बीज है। 2 बीज हमने रोड के ऊपर डाल दिए, 2 बीज हमने सूखी जमीन के ऊपर डाल दिए, 2 बीज जहां पे घास उगा है वहां पे डाल दिए, और 2 बीज हमने इस एक माली को दे दिए, जो माली उसकी संभालता है, उसकी रक्षा करता है। तो कौन सा बीज बेस्ट आएगा? जरूर आप कहेंगे, जिसके पास माली के हाथ में दिया हुआ बीज ही बेस्ट तरीके से फल फूल सकता है। तो एग्जैक्टली हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हम बचपन से लेकर आज तक किस संपर्क में आते गए और कौन संपर्क में जाते गए। धीरे धीरे अगर हमने अच्छे संपर्क में गए तो हम माली के संपर्क में गए, हम रजोगुण के संपर्क में गए तो हमारे विचार वैसे हो जाएंगे। तो इसे हमें समझना चाहिए। तो हमारे मन की 5 अवस्था है, 5 भूमि है, 5 बेस है। उस बेस को हम समझने वाले हैं। फिर कौन सा इंसान किस बेस का है, जब समझेगा तो उसका मन उस बेस का है, वो इंसान उस बेस का नहीं है। तो हम समझेंगे, महर्षि वेदव्यास ने 5 तरीके का बेस बताया है। उन्होंने 5 तरह की चित्त की भूमियां बताई है। एक क्षिप्त, एक विक्षिप्त, एक मूढ़, एक एकाग्र और 5वीं निरुद्ध। तो क्षिप्त अवस्था जो है वो रजोगुण कहलाता है। अगर जिसके घर में माता पिता उस बच्चे को कहते, बेटा बड़ा होने के बाद तूने इतना पैसा कमाना चाहिए, तू इंजीनियर होना चाहिए, तू डॉक्टर होना चाहिए, तेरे पास 5 बंगले होने चाहिए, 10 गाड़ियां होनी चाहिए, बेटा उसके ऊपर काम करता है, लेकिन ज्ञान उसको नहीं बताया जाता है। तू योग कर, मन ऐसा होता है, विचार ऐसे होते हैं, भावना ऐसी होती है, ये उसको सिखाया नहीं जाता है। उसको ओनली धन और पैसा कमाने के विषय में सिखाया जाता है। तो वो भी जरूरी है सिखाना, मगर इसकी कमतरता जब आई तो बच्चा वैसा ही बनता है। रात दिन मेहनत करता है, सुबह से शाम तक पढ़ाई करता है, रात को 2-2 बजे तक पढ़ाई करता है, और आखिर में किधर तो जॉब लगता है उसको, और काम के पीछे दौड़ता रहता है। सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक काम करता है, ओवर टाइम करता है, रात दिन काम करता है ताकि ज़्यादा पैसे मिले। उसको रजोगुण कहा गया है। वो अपने शरीर का ख्याल नहीं करता, अपने मन को नहीं समझता, ज्ञान को नहीं समझता, तो उसको रजोगुण कहा गया है। उसको क्षिप्त भूमि कहा गई है। तो उसकी गलती नहीं उस बच्चे की, उसको उस तरह से बनाया गया है, उस संपर्क में आया। एक बार अगर वो बच्चा दूसरे संपर्क में गया, किसी भी उम्र में, अगर वो 10-15 साल में, 25 साल के बाद भी वो योग के या कोई अच्छे सत्संग के संपर्क में गया, तो अपने हेल्थ का ख्याल रख के, अपने भावनाओं का ख्याल रख के, अपने शरीर को मजबूत रख के फिर वो धन कमाने वाला है। तो ये पहली अवस्था है, उसको कहा गया क्षिप्त अवस्था। तो हमें, अगर हम उस अवस्था में हैं तो उससे हमें बाहर निकलना है। दूसरी है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था यानी क्या? उस इंसान को मेहनत करने का बहुत शौक है,
वो इंसान मेहनत करता है और एक दिन मूड आया तो आराम करता है। कभी आराम करता है, कभी मेहनत करता है। मेहनत किया तो रात दिन मेहनत करेगा, और मन में आया तो आराम करते आराम से बैठेगा, कुछ न काम नहीं करेगा। उसको विक्षिप्त कहा गया है। मन में आया जी चाहे जी खाएगा और आराम करेगा, गया काम। तो उसको विक्षिप्त अवस्था कहा गया। उस अवस्था के लोग उस संपर्क में आया, इसलिए वो वैसा बना। तीसरी चित्त की भूमि है मूढ़ अवस्था। मूढ़ यानी तमोगुण उस पर हावी हो जाता है। इंद्रिया भोगों के भोग बनते हैं। मन इंद्रियों का भोग बन जाता है। मन वश में नहीं रहता। आंख बोलती है ये देख ले, गया पिक्चर देखने या कुछ देखने, मोबाइल देखने। कान कहेगा ये सुन ले, गया सुनने। अगर उसने कहा मुझे ये खाना चाहिए जीभ ने, तो वो खाना खाया। मन में आया सोने का, सो लिया। तो वो मूढ़ी इंसान रहता है। वो खाने का बहुत शौकीन रहता है और उसका जाने अनजाने में तबियत भी बढ़ जाता है। उसको हम योग शास्त्र में तमोगुण भी कहा गया है। उसको तमोगुण कहते हैं। जो खाना उसकी हॉबी है और आराम करना उसकी हॉबी है। मन में आया पिक्चर देखना, मन में आया टीवी देखते बैठना घंटों, उसकी वही हॉबी है। उसको तमोगुण कहा गया है। उसको मूढ़ अवस्था कहा गया है। तो चौथी अवस्था है एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था में वो अच्छे संपर्क में आया है। ऐसे संपर्क में आया है कि जैसे गीले जमीन में वो बीज पड़ा है, तो उस इंसान में हमेशा सत्कर्म के विचार आते हैं। बचपन से उसको सिखाया जाता है, चल भगवान के सामने बैठो, पूजा करो, तुम उठो, ये विचार करो, ये तुम रोज 12 सूर्य नमस्कार डाले बगैर आपको खाना नहीं मिलेगा। इस तरीके का संस्कार उस बच्चे को दिया जाता है। उसको फल सब्जियों के बारे में अट्रैक्शन दिया जाता है। फल बहुत टेस्टी लगते हैं उसको पिज्जा टेस्टी नहीं लगेगा, फल टेस्टी लगेगा। उसको योग साधना करना निरंतर बहुत अच्छा लगेगा। वो हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क में जाना चाहता है। तो उस इंसान को कहते हैं सत्वगुणी इंसान। सत्वगुणी इंसान। और उस इंसान को एकाग्र अवस्था कहा गई है। एकाग्र अवस्था, एकाग्र अवस्था यानी कोई भी चीज में संयम रखना, कोई टेंशन नहीं लेना, हर चीज में संयम रख के एकाग्रता जीवन जीना। ये चित्त की चौथी भूमि है। और पांचवी भूमि है निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था यानी क्या? शून्य बोध। यानी कि उसको ऐसे मालिक के संपर्क में गया है, उसको साक्षात्कार हुआ है, यानी कि वो इसका जीवन ही बदल गया है। उसको कोई लोभ नहीं है। धन बहुत आ रहा है, जिसको लोभ नहीं होता है उसके पास धन ऑटोमेटिक आ जाता है। उसको कोई लोभ नहीं है। हम देखते हैं पुराने जमाने में राजाओं को देखते हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, इतनी बड़े बड़े राज्य तिनके की समान छोड़ देते हैं। कोई लोभ नहीं रहता। उनको पता है कि ये मुझे खाली 50 साल के लिए है, खाली ये 50 साल के लिए मैं इस्तेमाल करूं, उसके बाद तो मुझे नहीं मिलने वाला है। तो ये विचार जो होते हैं ना, ये विचार होते हैं शून्य बोध वाले, यानी कि वो साक्षात्कार की ओर बढ़ता है इंसान। तो ये 5 चित्त की भूमियां है। अगर कोई इंसान हमें चिल्ला रहा है, डांट रहा है, चिढ़ रहा है, तो मन में विचार करना है उसका मन उस तरह बना है। वो इंसान वैसा नहीं, उसके अंदर चैतन्य पहले से ही है। जैसे हम देखते हैं एक दिया है, उसके अंदर दिया लगाया है और ऊपर कांच रखते हैं। कांच के ऊपर अगर कालिक है तो प्रकाश कम आने वाला है। प्रकाश पहले से ही मौजूद है, मगर कालिक की वजह से वो प्रकाश सब जगह दिखता नहीं। उसी प्रकार उस इंसान के मन में जाने अनजाने में निगेटिव थॉट्स आया है, उसकी गलती नहीं, उसके अंदर प्रकाश है, उसके अंदर प्रकाश है। तो उसका मन उस तरह बना है, उसकी कांच उस तरह बनी है, तो उसका कोई गलती नहीं। तो हम अपने मन को सूचना देने वाले हैं, मन ही मन, और आराम करने वाले, नो टेंशन लेने वाले हैं और विवेक से काम लेने वाले हैं। ये अगर हमने तय किया तो हमारा जीवन 100% बदल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, बेस्ट लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरिओम। हैप्पी थॉट्स।